हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज वो दिन आ गया है। चलिए आप लोगों के साथ मैं अपनी थाली के साथ साथ अपना वज़न भी शेयर करती हूँ कि 15 दिन का रिजल्ट मेरा कैसा है। तो सबसे पहले मैं अपना वज़न देख के एकदम हैरान थी, चौंक गई थी। कभी तो मुझे लग रहा था कि ये सही नहीं बता रहा है, लेकिन 3 बार चेक करने के बाद लगा कि नहीं यार सही है, मेरा वज़न इतना ही है। तो 60 किलो पे फिर से प्रतिमा आ चुकी है। आप लोगों के सामने है, मशीन है, प्रतिमा है और अपना वज़न कर रही है। देखिए 15 दिन के बाद का रिजल्ट। ऐसा नहीं ये 15 दिन में आया, लगातार तो 3 महीने से मेहनत कर रही हूँ लगातार, लेकिन डट करके मैंने 15 दिन ये जो डट करके मैंने किया, अपने लिए अलग डाइट, अपने लिए अलग खाना, अलग से मैंने घंटे भर की एक्सरसाइज, 1.5 घंटे की वॉक, उसका रिजल्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है कि कितना मेरा वजन है। आप लोग पूछते हो ना, तो मैंने कहा चलो 15 दिन तक मैंने अपना वेट चेक ही नहीं किया, कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है। लगातार मैंने मेहनत करी है, अपना निरंतर प्रयास किया है। वेट लॉस करने से मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती थी, पता है क्यों? क्योंकि वो हमारा वज़न कम कभी दिखाता नहीं था। तो फिर मैंने कहा अब 15 दिन से 20 दिन तक मैं कोई वेट मशीन पे नहीं देखूंगी, अपना वज़न नहीं चेक करूंगी, बस अपना फोकस करूंगी। सुबह सुबह उठ करके 5 भीगे हुए बादाम, फैट कटर ड्रिंक लिया है। उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी, सब्जी की कटिंग चॉपिंग पद्देव जी करेंगे। सबसे पहले मैं स्नान करके पूजा कर लेती हूँ। आज मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी जो मेरे वेट लॉस से जर्नी से रिलेटेड है, जो मैं खा पी रही हूँ, जो मैं एक्सरसाइज वॉक कर रही हूँ। बाकी आज सबके लिए मैं क्या कर रही हूँ वो नहीं शेयर करूँगी। तो चलिए, मेरी पूजा पाठ हो गई और मेरी फर्स्ट मील में जो मैं लेती हूँ सबसे पहले, लगभग ये मेरा 9:30-10 बज जाता है मित्रों, क्योंकि सबके खाने बनाने के बाद ही मुझे फुर्सत मिलती है इसे चबाने के लिए, क्योंकि इसको चबाने के लिए आपको आधे घंटे का टाइम होना चाहिए। और इतना टाइम मुझे तभी मिलता है जब पद्देव जी ऑफिस चले जाते हैं, तो यानी 9:30 बजे के बाद ये मेरी पहली मील रहती है। सुबह मैं वही फैट कटर ड्रिंक ले लेती हूँ और जब उसके पहले मैं गुनगुना पानी और चाय ले लेती हूँ। तो अभी देख सकते हैं पद्देव जी खा पी करके ऑफिस चले गए हैं। किचन मैंने थोड़ा सा साफ कर लिया है, बर्तन अभी रखे हुए हैं धुलने के लिए। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपना सलाद खा लेती हूँ। सलाद क्या होता है ना, सुबह सुबह आप सबसे पहला मील सलाद लें, या फिर आप फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ऐसा जिसमें कम कैलोरी हो। सबसे अच्छा तो पपीता रहता है, सस्ता भी रहता है और क्या कहते हैं वो बिल्कुल ही ऐसा रहता है ना कि इसमें कैलोरी भी कम रहती है और सस्ता भी रहता है। उसके बाद मैंने बर्तन धुला। बर्तन धुलने के बाद फिर से मैं इसको अच्छे से ऐसे टेढ़ा कर देती हूँ, अच्छे से सूख जाता है और मैं इसको रख देती हूँ। टोकरी भर करके बर्तन निकले हैं, जबकि अभी मैंने बिल्कुल भी कुछ बनाया नहीं, अपने लिए खाया नहीं। ये सुबह से बच्चों के लिए, पद्देव जी के लिए होता है। कितना मुश्किल होता है ना, मुश्किल बहुत होता है। वज़न कम करना आसान नहीं है, सबके लिए अलग काम करना, अपने लिए अलग खाना बनाना करना। बस देखने वाले को, उंगली उठाने वालों के लिए आसान लगता है कि हाँ दूसरे पे आओ और उंगली उठा के कुछ भी मुंह में उठा के बक करके चले जाओ। तो ये मेरी मेहनत है। मेहनत जिनको पता होता है ना, जिनको वीडियो बनानी होती है, काम करना होता है ना, उनको मिनट मिनट की कीमत पता होती है। सुबह से उठ करके ना मैं एक एक मिनट का हिसाब लगाती हूँ। तो सोचिए कितनी मेहनत का काम होता होगा। उसके बाद बर्तन धुलने के बाद फटाफट से आज मुझे दही जमानी थी, क्योंकि भैया अपने लिए व्यवस्था करना, जुगाड़ करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। जब हम अच्छे रहेंगे, अच्छा डाइट, अच्छा एक्सरसाइज, अच्छे हेल्दी रहेंगे, तभी जाके जो है दूसरों के लिए हम कुछ कर पाएंगे। तो आज मैंने 2.5 लीटर दूध मंगाया है। ये वाला भगोना निकाला है, बड़ा वाला। पहले मैं इसमें बड़े वाले भगोने में दूध गर्म करती थी जब बच्चे दूध पीते थे, क्योंकि तब ज़्यादा क्वान्टिटी होती थी। अब बच्चे उतना ज़्यादा दूध नहीं पीते, एक आध बार पीते हैं, और इतना महंगा भी दूध हो गया। तो भैया अपने बजट के अनुसार ही हम लेंगे। उसके बाद 2.5 लीटर दूध मैंने इसमें डाला है। भगोने में इसलिए डाला है क्योंकि ये चिपकेगा नहीं। थोड़ा सा दूध मैंने पद्देव जी की चाय के लिए उबाल लिया है। अभी दूसरे वाले भगोने में आपको 1.5 लीटर दूध होगा। ये बच्चों के खाने पीने, ओट्स बनाने के लिए, ओट्स भिगोने के लिए होता है। दूध गर्म करने के साथ साथ चलो भैया मैं फटाफट से अपनी सब्जी भी बना लूँगी, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम हो जाएगा, खाने का टाइम। सब्जी बनने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। ये मैं बना रही हूँ पनीर भुर्जी। सबसे पहले इसमें आधा चम्मच से भी कम मैंने देसी घी डाला है। उसके बाद इसमें जीरा का तड़का, उसके बाद बारीक चॉप करके प्याज डाल दी है। चॉप डालने के साथ साथ मैंने बारीक चॉप की हुई इसमें ग्रीन चिली और इसमें जिंजर और गार्लिक डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से सौते करेंगे, क्योंकि इसमें तेल फुलेल तो है नहीं, ये सौते ही करना होता है वेजिटेबल को। सबसे पहले इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, अपने आप ये धीरे धीरे अच्छे से पक जाएगा। इसको थोड़ा सा गोल्डन होने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। टमाटर मैंने इसमें 2 लिया है। प्याज की क्वांटिटी मैंने 1.5 रखी है, आधी मैंने पत्ता गोभी की सब्जी में डाल दिया। उसके बाद टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने डाल देना है हल्दी, और मसाले में आपको थोड़ा सा इसमें क्या डालना है, पाव भाजी मसाला डाल दीजिए, थोड़ा सा इसमें चना मसाला डाल दीजिए। इतना अच्छा टेस्ट आएगा पनीर भुर्जी
भुर्जी का। इसमें मैंने स्वादानुसार नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद मैं क्या करूँगी, अच्छे से करूँगी मिक्स और इसको ढक दूँगी। अच्छे से हमारा प्याज टमाटर सब कुछ एकदम अच्छे से गल जाना चाहिए। और तब तक मैं अपना दूध देख लेती हूँ, यहाँ पे दूध अच्छे से खौल रहा है कि नहीं। इसको खौलाने के लिए ना इसमें आप कलछी डालिए और खूब अच्छे से फेंटिए। जितना अच्छा से आप झाग बनाएंगे इसमें ना, खूब अच्छे से उबालेंगे। इसको उबालने में कम से कम 5 से 7 मिनट दूध में उबाल आने के बाद इसको खूब औटाइए। दूध को जितना गाढ़ा करेंगे, वैसे पैकेट वाला दूध गाढ़ा होता है, बहुत अच्छी दही जमती है। तो दूध जमाने के लिए आप फुल फैट मिल्क ले सकते हैं, लेकिन मैंने टोन्ड मिल्क लिया है क्योंकि इसमें फैट कम होता है, तो ये अच्छा होता है फैट लॉस करने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे हमारी सब्जी भी बीच बीच में देख ले रही हूँ कितने अच्छे से टमाटर मैश हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें बिल्कुल तेल नहीं है। खाने में इतना स्वादिष्ट था, ऐसा लगता है हमें तेल वाली सब्जी ज़्यादा स्वाद लाती है। अगर आप मन लगाकर कोई भी सब्जी बनाएं, जैसे ये मैं सब्जी बना रही हूँ ना, बहुत अच्छी सब्जी बनी थी। 2 बार मैंने इसको ढक दिया, उसके बाद टमाटर थोड़ा सा पानी की छींटे डालने के बाद ये अच्छे से टमाटर गल गया था। उसके बाद मैंने अपना घर का बना हुआ मैजिक मसाला डाला है, जो कि धनिया सौंफ जीरा अजवाइन ये सब मैं भून करके रखती हूँ एयर टाइट डिब्बे में। पनीर मैंने डाला, पहले तो मैंने थोड़ा सा पनीर डाला, मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन इसमें पनीर बिल्कुल कम लग रहा था। इसमें टमाटर प्याज यही सब दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा पनीर और डाल दिया। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, पनीर बहुत ही अच्छा प्रोटीन होता है, भर भर के खाइए। वही बात होती है ना, पनीर ऐसा तो नहीं है कि एक बार मंगा करके हफ्ते भर रख लो, ज़्यादा सही नहीं रहता है। 2 दिन में 3 दिन में बना के खा लो तो ज़्यादा सही रहता है। अच्छे से मैंने मिक्स किया है तो हमारा पनीर भुर्जी बन करके तैयार है। ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है, तो ये हमारा लंच तैयार हो चुका। पनीर भुर्जी मैंने खाली कर ली है क्योंकि बर्तन भी साथ साथ धुलने होते हैं। कितनी बढ़िया टिम सब्जी तो हमारी बन चुकी है, दोपहर की लंच की तैयारी भी हो चुकी है। चलिए अब दही जमा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे मैंने बड़ा वाला डब्बा लिया है क्योंकि इसी में आएगा। इसमें सबसे पहले हम जोरन डालते हैं। दही जमाने के लिए आपका जोरन अच्छा होना चाहिए, खट्टा होना चाहिए। दूध अगर ज़्यादा है ना तो जोरन थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। तो ये पूरे डब्बे भर का जो दूध था, तो मैंने इसमें 2 कलछी भर करके जोरन डाला है। बाकी जो दही बची हुई थी, मतलब ये पहले का दही जग में, ये गाय का दूध है, जो मैं गाय पीने के लिए बच्चों का दूध मंगाती ना, उसका दही जमाया था, इसलिए पतली दही जमी है। तो 2 कटोरी मैंने दही निकाल लिए। गोलू के लिए निकाला है, एक मैंने अपने लिए। आज गोलू का स्कूल था, सो गोलू स्कूल गया था, उसका पेपर चल रहा है तो 1 बजे आएगा। उसके बाद मैंने बीटरूट का आटा गूँथ रखा था। आज मैंने 2 बीटरूट आटे में डाल करके गूँथा था, सबके लिए रोटियाँ बनाई थी। फिर मैंने सोचा जब मैं अपने लिए खाऊंगी गरम गरम तो 2 रोटियाँ बना लूँगी। तो ये हमारी बीटरूट की रोटी बन करके तैयार है। तो आप देख सकते हैं मतलब कितना हेल्दी हमारा दोपहर का लंच तैयार हुआ है। सबसे पहले हम गरम गरम रोटियाँ सेक लेते हैं। बीटरूट की रोटियों को आप तवे पे सेकें तो ज़्यादा सही होता है, क्योंकि ये गैस पे सेकने पे ना थोड़ा टाइट हो जाती है। अगर आप इसे थोड़ा सा घी लगा देंगे तो अच्छा होता है। लेकिन अभी वेट लॉस फैट लॉस जर्नी में है, तो घी ऐसा नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके कम क्वांटिटी में खाएंगे ना तो जल्दी वेट लॉस होगा। जैसे आप लोग अब वही देख रहे हैं। इस आजकल मैं 15 दिन से अपने लिए अलग खाना क्यों बना रही हूँ, क्योंकि सबके लिए मैं ज़्यादा तेल में सब्जी बना देती हूँ। मुझे उतने ज़्यादा तेल नहीं खाना है, क्योंकि तेल हो, घी हो और बटर हो, इसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है। तो ये हमारे दोपहर की लंच की थाली, बिल्कुल इसमें तेल 1 बूंद आप समझ सकते हैं, 0 ऑयल थाली आप इसे बोल सकते हैं। तो पनीर भुर्जी सच में बताऊँ इतना टिमटिम बना था। साथ में आंवले की चटनी, दही, सलाद और उसके बाद 2 रोटी बीटरूट की। इसके पहले मैंने क्या खाया था, आज प्लेट भर के सलाद मैंने खाया था। हाँ, सबसे पहले मैंने शुरुआत ही प्लेट भर के सलाद से की है। सलाद और फ्रूट सुबह सुबह आप खाएं खाली पेट। उसके बाद बर्तन का ढेर देख ही सकते हैं कितना अच्छा से मैंने धुल करके रख दिया है। खाना खाने के बाद आप एक कोई ड्रिंक ज़रूर पिएं, चाहे हर्बल टी, ग्रीन टी आप पी सकते हैं तो ग्रीन टी लें। मैंने कभी ग्रीन टी नहीं चखा ना पिया। उसके बाद ये हमारा फैट कटर ड्रिंक होता है, जिसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके पीती हूँ, बहुत अच्छा होता है। अभी तो मैं फैट कटर ड्रिंक ही लेती थी, नींबू नहीं निचोड़ती थी। लेकिन नींबू निचोड़ने से ना इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और हमारे फैट के लिए भी ये फैट कटर का काम करती है। उसके बाद शाम की एक्सरसाइज 3 बजे मैंने करी। उसके बाद वॉक पे निकल गई। एक्सरसाइज करने के बाद बाल तो ऐसे बिखर जाते हैं जैसे भूतनी हो जाता है, तुरंत मैं कंघी करती हूँ, वॉक पे निकल जाती हूँ सहेली के साथ और मेरा 10 के स्टेप कंप्लीट करके ही घर वापस आती हूँ। मतलब मेरा 10,000 स्टेप फिक्स है कि मुझे 10,000 चलना है। वैसे टारगेट मैंने 7,000 का रखा है, 7,000 हो जाए वो भी बहुत अच्छी बात होती है। शुरू में आप थोड़ा थोड़ा करके वॉक करें, ऐसा नहीं कि मैं आज 10,000 स्टेप चल रही हूँ। पहले तो मुझे 2 परग नहीं चला जाता था, शरीर इतना ज़्यादा भारी था, वजन इतना ज़्यादा था, तो चलने का मन भी नहीं होता, एक्सरसाइज करने का मन नहीं होता, खाना इतना भूख लगती थी ना। तो ये सब कंट्रोल करने पर धीरे धीरे होता है। एक दिन में कुछ नहीं होता, ना एक दिन में वजन बढ़ता है, ना एक दिन में वजन घटता है, ना एक दिन में किसी चीज़ पर कंट्रोल होती है। एक दिन में ना हम कुछ
सीख पाते हैं। एक दिन में ना कुछ भी नहीं एक दिन में होता। एक दिन ज़रूर होता है लेकिन एक दिन में नहीं होता। धीरे धीरे हम यही एक्सरसाइज जो मैं आज कर रही हूँ 100 बार कर ले रही हूँ, यही एक्सरसाइज मैं 7 बार 10 बार भी नहीं कर पाती थी। रीज़न कि हम कोई चीज़ मतलब धीरे धीरे मतलब करते हैं, आदत की बात होती है। जब हमारी आदत बन जाती है, जब हम बैलेंस बना लेते हैं, जब हमारा वज़न कम होता है, शरीर हल्का हो जाता है, तब हम एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करते हैं। यही एक्सरसाइज आप पहले दिन करेंगे ना तो आपको लगेगा अरे हमसे तो हो ही नहीं रहा है, हमसे तो बन ही नहीं रहा है, हम तो कर ही नहीं पा रहे हैं। अगर यही एक्सरसाइज आप 10 दिन लगातार करेंगे तो फिर आपको एक्सरसाइज बनने भी लगेगी, करने भी आने लगेगी और आपसे होने भी लगेगी। धीरे धीरे करके आपका वज़न भी कम होने लगेगा। जब वज़न कम होगा ना तो शरीर अपने आप हल्का हो जाएगा, ऐसे लगेगा ना आप एकदम पतले हो चुके हैं। फिलहाल अभी आज के दिन आपको देख के क्या लग रहा है कि मेरा वज़न 60 है या फिर नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है, सेम मतलब झूठ बोलने का क्या ही मतलब है, झूठ हम क्यों बोलेंगे आप लोगों से। सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान दीजिए। आप लोग मुझसे रोज़ ही पूछते थे आपका वज़न कितना घटा, कितना घटा, कितना घटा। मैं वज़न कर ही नहीं रही थी क्योंकि मुझे खुद को 15 दिन के लिए डीमोटिवेट नहीं करना था। मैंने सोचा पहले मैं कर्म तो करूँ, फिर फल की इच्छा रखूँ। पहले मैं 15 दिन अच्छे से कर्म तो करने चाहिए, 15 दिन मुझे मीठा छोड़ना चाहिए, 15 दिन मुझे वॉक करनी चाहिए, 15 दिन मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, 15 दिन मुझे अपने लिए अलग खाना बनाकर खाना चाहिए, 15 दिन मुझे चीनी चाय से बिल्कुल तौबा खुदा कर लेना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। 15 दिन तक मुझे ऐसी कोई चीज़ें बाहर की बिल्कुल नहीं खानी चाहिए जिससे मेरा वज़न बढ़े। पैकेट, डिब्बा बंद जूस, ये सब बाहर का बिल्कुल नहीं। तो पहले हम कर्म करते हैं तब फल की इच्छा रखते हैं ना। हम कर्म ही ना करें, जैसे डिनर स्किप कर देते हैं रात के टाइम, मतलब डिनर 7 बजे 6 बजे से पहले कर लेना। तो ये सब पहले आप करिए तो उसके बाद आप फल की चिंता मतलब करेंगे। रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट ज़रूर आएगा अगर आप करेंगे तो। अगर आप करेंगे तभी होगा। तो अभी मेरा वज़न जो है अभी मैं ना, मुझे मतलब ऐसा लगता था पहले तो मेरा बस इतना, पहले मुझे जब मैंने वज़न कम करना शुरू किया था बस मैं ये सोच के वज़न कम कर रही थी कि बस मेरा इतना हो जाए कम कि मेरा शरीर ठीक लगे, सूट पहने तो ठीक लगे, टी शर्ट पहने तो ठीक लगे, कुछ भी पहनूँ ना तो देखने में अच्छा लगे। वरना पहले सूट पहनो तो ऐसे पेट निकले रहते थे डिब्बा जैसे कि खुद को पेट को दुपट्टे से ढकना ही पड़ता था। अब ब्रेस्ट फैट की बात करूँ तो एकदम दिन भर ऐसे दुपट्टे लेके चारों तरफ घूमना ही पड़ता था। तो इतना बुरा लगता था ना। जब शरीर शेप में आ जाएगा, वज़न कम हो जाएगा, आप हल्के महसूस करेंगे। बस किसी को सुंदर दिखाने के लिए ये सब नहीं होता, बस बल्कि खुद को सुंदर दिखने के लिए, दिखाने के लिए होता है। जब हम खुद को सुंदर दिखने लग जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज करके आने के बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे काटे क्या कहते हैं पपाया, पूरा आधा मैंने काटा क्योंकि पपाया में लो कैलोरी होती है। अब ये पपाया खाने के बाद मैं डिनर बिल्कुल नहीं करूँगी रात में। उसके बाद मैं अपना नाइट ड्रिंक लूँगी, बेड टी, हर्बल टी जिसे कहते हैं। पपीता आधा काटा, पूरा घर भर खाएगा। सुबह इसलिए नहीं कट पाता क्योंकि पतिदेव को खाना खा के ड्यूटी जानी होती है, सबका अलग अलग रूटीन होता है मेरे घर में, इसलिए शाम के टाइम 5 बजे चाय नहीं बनती। पतिदेव जी भी 5 बजे चाय नहीं पीते हैं, वही 2:30-3 बजे चाय पीते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है फ्रूट खाने का क्योंकि चाय और दूध से दूरी होती है। पपीता चाय और दूध के साथ नहीं खाते। तो भी सबसे बेस्ट टाइम था पपीता काटने का, खाने का। तो मैंने फटाफट से आधा पपीता कट किया। सबसे पहले अपने लिए बिना सॉल्ट का निकाला। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, जैसे मैंने चीनी कम किया था वैसे मैंने सॉल्ट को भी अपने डाइट से बहुत कम कर दिया क्योंकि सॉल्ट हमारे बॉडी में वाटर को होल्ड करके रखता है, जिससे हमारे शरीर में स्वेलिंग सी रहती है और शरीर में जब हम वज़न करते हैं तो वज़न ज़्यादा दिखाता है। तो इसलिए आपको वेट लॉस के जर्नी सॉल्ट फ्री डे कर लेना चाहिए या फिर अपना शरीर में एक आध मील में सॉल्ट को हटा देना चाहिए। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका वज़न बहुत जल्दी से घटेगा। जैसे 32 बार के फार्मूले में सॉल्ट फ्री डे में करती थी, एक दिन बिना नमक की रहती थी, उस दिन मेरा कम से कम 1-1.5 kg 2.5 kg तक वज़न कम दिखता था क्योंकि हम नमक नहीं खाते। तो अभी देखिए रात का टाइम है, अब मैं अपने शूज़ निकाल रही हूँ। कब से मैंने शूज़ पहना है, 4:30 बजे से शूज़ पहना है, रात के अभी 9 बज चुके हैं। अब मैंने शूज़ निकाला है, अब मैं अपना पैर धुलूँगी। उसके बाद ये हमारा नाइट ड्रिंक तैयार है।
इसे आराम से बेड पे बैठ के पीऊँगी। अभी मैं 10 मिनट की वॉक करनी होती है ना शाम के टाइम, इसलिए मैं शूज़ पहन रखती हूँ वॉक से आने के बाद। तो ये होती है मेहनत, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे ही मुझे मिला। अभी देख सकते हैं पेट बिल्कुल गायब है। और सबसे ज़्यादा जो मेरे हाथ ऐसे लटके-लटके होते थे ना, हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी फैट थे, वो मैंने दूर किया। क्योंकि आधे घंटे तो मैं अपने हाथ और ब्रेस्ट की एक्सरसाइज़ ही करती हूँ दोपहर के टाइम, उसमें कुछ नहीं, सिर्फ हैंड की एक्सरसाइज आधे घंटे। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा शरीर, मेरा वजन, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। बस आप लोग इसके आगे मत पूछिए कितना कम हुआ, क्योंकि इंसान ही है भैया, एक ही चीज़ को कितनी बार बताए। आज 3-4 सालों से एक ही चीज़ बता रहा है। तो ये है मेरा नाइट ड्रिंक, मैं आराम से सिप सिप करके पीऊँगी। इसमें मैंने अदरक डाली है, फैट कटर डाला है और उसके ऊपर गर्म पानी डाले। चलिए अब देखते हैं कितनी मैंने वॉक करी है। और 10 के 1000 तो कंप्लीट है, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो 8.5 किलोमीटर की वॉक की है, 419 कैलोरी